सबदन निधनकारी दासरथि पुंडरीकाक्ष कूजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोहं कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। अपने अपने घरन की सब काहो को पीर, तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। वेद प्रतिपाद्य अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीता रामचंद्र जी महाराज के चरणार बिंद अनुरागी हनुमंत लाल की अमोघ कृपा से आज हम सारे भैया मैया एक साथ पांडाल में बैठे हुए हैं। आए दो बार परम मंगल में भगवान के नाम ले। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माल खजाना धन दौलत सब यूं ही पड़ा रह जाएगा। माल खजाना धन दौलत सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया राख बनेगी चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया राख बनेगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली। भगवान की जय। वीर बजरंगबली की जय। परम आदरणीय मंचासीन इस महान यज्ञ के ब्रह्मा जी महाराज एवं हमारे मंचासीन वैदिक एवं हमारे इस महान यज्ञ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव सहयोगी बुजुर्गों नौजवान साथियों भक्ति शक्ति स्वरूपा माँ बहने भारत के नौनिहाल बच्चे आए हम आज के परिवेश में बात करें। विगत 5 दिनों से आप लोग राम चर्चा का रसस्वादन कर रहे हैं, लेकिन आज की बात आप सबों से बतियाना है। पूरे संसार में हर लोग दुखी है। पूरे संसार में एक भी हाथ कोई नहीं उठा सकता कि हम सुखी हैं। सब दुखी है। तो एक दुख का निवारण कैसे होगा हम लोगों का? जो जूझ रहे हैं गृहस्था आश्रम में, संन्यास आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, सारे दुखी हैं। सोच को बदलना होगा, विचार को बदलना होगा। बड़ी सुंदर बात है। आप लोग के मकान में छिपकली होता है जी? छिपकली देखे होंगे आप लोग। छिपकली भी कहा भी कहता है कि मकान मेरा है। चूहा भी कहता है कि मकान मेरा है। हम लोग कुत्ते भी रखते हैं,
और वो कुत्ता भी कहता है कि ये मकान मेरा है, और हम भी कहते हैं कि ये मकान मेरा है। मेरे प्यारे बंधुओं, लगेगा थोड़ा। अरे जो सोच कुत्ते का है वो सोच मेरा है, तो हम और कुत्ते में फर्क क्या हुआ? विचार करो, सोच बदलना होगा। जितने भी धर्म कर्म सत्संग आप कर रहे हैं, सोच को जरा बदल दे आपको लाभ हो जाएगा। इतने जगह हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मैं कहता हूं कि अभी से भादों तक हम बुक है, एको दिन फुर्सत नहीं मेरे पास, लेकिन इतना जगह हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है। जानते हैं कारण क्या है? इतना कथा सुन रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्यों? कि कथा आज के परिवेश में बिकाऊ हो गया है, बिकाऊ। लगेगा आपको जरा। और जो कथा बिकाऊ हो जाता है वह कथा प्रभावकारी नहीं होता। और मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान वेद व्यास ने कहा है। क्या कहा है? कि विप्र भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वरूप मैं सुना रहा हूं। विप्र भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने। गांव गांव में आदमी पकड़ पकड़ के हम लोग कथा सुना रहे हैं। इस कलिकाल में ये वेद व्यास बोल रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन किए हैं। भगवान वेद व्यास बोल रहे हैं कि विप्र भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने, त्वारिता कण लोभेना। ओ ब्राह्मण, ओ विद्वान, कण के लोभ में, पैसा के लोभ में कथा बांचते हैं। सा कथा निस्तदो भवेत, वह कथा कभी प्रभावकारी नहीं हो सकता है। आप नोट कीजिए। वेद पुराण शास्त्र कथा आप श्रवण कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे कारण हैं। हमारे यहां संत शिरोमणि गोसाई बाबा ने कहा कि हम लोग 1000 बार नाम लेते हैं, फिर भी राम का दर्शन नहीं होता। और तुलसी बाबा कहते हैं क्या? कि जासु नामा सुमिरत एक बार लेने की जरूरत है राम नाम। हम 1000 बार ले रहे हैं, इसका मतलब श्रद्धा और विश्वास से नहीं ले रहे। आज समाज में, परिवार में श्रद्धा और विश्वास समाप्त हो चुका है। हर घरों में कलिकाल व्याप्त है। कोई माता जी नहीं कह सकती कि हम बहू से प्रसन्न हैं। एक को जरा हाथ उठा दो तो सब बहू से दुखी है। देख लीजिए, एक भी अपने बहू से प्रसन्न नहीं है। झूठ हाथ उठा रही है, देखिए, और हंस रही है माता जी। आखिर बात क्या है? दुखी काहे आप हैं? और एक भैया लोग भी सुखी। समस्या ज्यों का त्यों है। जग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं है। तो समस्या का समाधान तो आपको शास्त्र पढ़ना होगा, विद्वानों के सन्निध बैठना होगा। आज हर माता जी लोग गीत गाती है, झूठ गीत गाती है छठ मैया का। कौन गीत गाती है?
कि सीता ऐसा बहू दी है छठी मैया। अरे सीता के ऐसा बहू तुमको मिल जाएगी आज भी, कलिकाले नहीं है, ये सतयुग है। जिस समय भगवान राम का चर्चा होता है उस समय सतयुग होता है। चारों युग पर डे हर दिन 24 घंटा आते रहता है। अभी आप सतयुग में बैठे हुए और आपको सीता के ऐसा बहू मिल जाएगी। मैं ज्ञान मंच से, व्यास मंच से, आचार्य मंच से मैं बोल रहा हूं, आज भी सीता के ऐसा बहू आपको मिल जाएगी। कब? आपको कौशल्या बनना होगा। अरे भाई सास तो उसी को ना कहते हैं आज के परिवेश में जो बहू को सांस ना लेने दे, वही सास। अब जब बहू को सांस आप नहीं लेने दीजिएगा तो सीता के ऐसा बहू माता जी कैसे आप प्राप्त करेंगे? आपको कौशल्या बनना होगा। कौशल्या अपने बहू को कैसे रखती थी, ध्यान देकर सुनेंगे, आपकी बात मैं बता रहा हूं। बहू तो ला दिए महाराज दशरथ, कहा कि रखना तेरा काम है, कैसे रखोगी बहू को? तो कौशल्या कहती है आप भी अपने बहू को उसी तरह से रखेंगे। कौशल्या कहती कि महाराज ऐसा है ना कि मैं अपने बहू को पलंग पर बैठा करके रखूंगी। आप रखते हैं, एक दिन बहू बैठ जाए खाट पर और पलंग पर तो 1000 आप बोलना शुरू कर दीजिए। और एक सास कह रही है कि मैं अपने बहू को पलंग पर बैठा करके रखूंगी। लोगों ने कहा कि कितना देरी, पलंग से मन उब जाए तो? कौशल्या कहती है तो पलंग से मन उब जाए तो मैं गोद में रखूंगी। आप अपने बहू को गोदी में लेते हैं और कहते हैं कि हमारी सीता कैसा बहू मिल जाए। विचार को बदलना होगा। सत्संग में आए हैं, प्रवचन में आए हैं, झाल बजाने नहीं आए हैं। अपना कीमती समय घर में ताला लगा के यहां बैठे हैं। आज आपका ही बात मैं बता रहा हूं। यदि आपको सीता के ऐसा बहू चाहिए तो बहू को गोद में लेना होगा। लोगों ने कहा कि गोद से मन उब जाए तो? कौशल्या कहते कि हिंडोरा झूला में मैं अपने बहू को झुलाऊंगी। आप कहेंगे कि महाराज जी आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। तुलसी बाबा ने लिखा है ना रामचरितमानस में क्या कि पलंग पीठा तजी गोद हिंडोरा किसी दिन पग अवनी कठोरा। आखिरी सास का सिद्धांत कि अपने बहू को कठोर पृथ्वी पर चलने नहीं दी। और आपका भी सोच ये हो जाएगा तो आपकी बहू सीता बन जाएगी। आज हम लोग क्या करते हैं, दहेज के फेरे में पड़ करके अच्छी बहू भी नहीं ला पाते हैं। एक कटु सत्य है। तो दुनिया वाले लोग कहते हैं दूल्हा राजा है, हम तो कहते हैं दूल्हा ने वो भिखमंगा है। दूल्हा थोड़े होगा, वो राजा कहां से हो सकता? जो एक मोटरसाइकिल के लिए रूस रहा है, मांग रहा है, याचना कर रहा है, भीख मांग रहा है, वह दूल्हा राजा नहीं हो सकता, भिखमंगा है। और आप कहते हैं कि राजा है। और क्या करते हैं विवाह में आप? एक कौन है हमारे समधी साहब है, समझी हैं। सम मतलब होता है बराबर, धी मतलब बुद्धि, बराबर जिनकी बुद्धि हो जाए वही समझी।
और समधी साहब क्या करते हैं विवाह में? एक कटु सत्य हो सकता है हमारी वाणी लगे आप सबों को, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं तो बोलूंगा जरूर। वो समधी हैं, वो क्या करते हैं? आपके ही पैसे में, आपके ही रुपए में और आपके दरवाजे पर वो आग लगाते हैं। बाराती में आप देखे होंगे बम पड़ाका बाहर में नहीं छोड़ता है, एक आध को सस्ता वाला छोड़ देगा, लेकिन आपके दरवाजा पर आएगा तो हजारों हजार बम पड़ाका छोड़ेगा, आपके पैसा में आग लगाएगा। और उसको आप कह रहे हैं कि समधी। इतना ही नहीं, उससे भी यदि उसका मन शांत नहीं होगा तो आपके ही पैसे से और आपके सामने और आपके दरवाजे पर बाई जी का नाच नचवा देगा कि देखो वो हमारा समधी है। मेरे प्यारे बंधुओं, सोच बदलना होगा। आज हम सोच नहीं बदलते हैं और चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए। सोच आप बदल दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। हमारे भैया लोग भी, बहुत लोग आते हैं, कहते बाबा बेटा मेरा बेकहल है, बात नहीं मानता, उदंड है। तो मैं भैया लोग से भी आग्रह करूंगा कि आपका भी पुत्र जो है राम बन जाएगा, आज भी पैदा लेगा, लेकिन आपको दशरथ बनना होगा। दशरथ यदि आप बन गए तो राम को आप हासिल कर लेंगे। अभी मान लिया कि किसी का बच्चे वो दही भात लगाए हुए इस महफिल में आ जाए, सभा में आ जाए, तो हम समझते हैं कि वो पिता कहेगा कि जाओ पहले कपड़ा बदल के आओ, साफ करवा के आओ माता जी से। वो गोद नहीं ले पाएगा। और महाराज दशरथ क्या करते थे? भगवान राम जब आते थे तो गोसाई जी ने लिखा है कि दधियो धनला पटाई, दही और भात पूरे वस्त्र में लगाए हुए हैं भगवान राम। अब महाराज दशरथ कलेजे से चिपका ले रहे हैं। ऐसा भावना आज आपके पास हो जाए तो राम आपके घर में खेलेगा। सोच विचार को बदलना होगा। आज पैसे के प्रभाव में अच्छे कुल की लड़कियां लोग कुमारी रह जाती है, परेशान हो जाते हैं उनके माँ बाप, और पैसे के लोभ में, राजदूत के फेरे में अपने घर में जमदूत ले आते हैं। संस्कारी लाइए। किसी कवि ने कहा है, आप लोग किसान हैं, बैल कैसा खरीदते हैं आप लोग? तो किसी ने कहा है कि धामर धूसर बैल खरीदो। बाजार में बैल खरीदने के लिए भी आप जाएं तो पूरा मजबूत मोटा ताजा खरीदिए। और घर में यदि नौकरानी रखना है तो जो सबसे बदसूरत है, चेरी खरीदो काली, और कुल देख के नारी खरीदो। आज हम कुल नहीं देखते हैं। यदि अच्छे कुल से बहू आप ले आए तो आपका घर में 4 चांद लग जाएगा, और गलत घर से यदि बहू ले आए तो आपका 4 चांद लगा हुआ ही सत्यानाश हो जाएगा। शास्त्रों में बड़ा सुंदर प्रमाण आया है कि एक बड़े अच्छे कुल से एक बहू आई, तो विदाई के समय माँ पिताजी समझाते हैं कि बेटा इतना दिनों तक तो स्कूल में थी, अब दूसरे कुल में जा रही है, उस कुल का जो नीति रीति रिवाज होगा उसके तहत तुम रहना।
यही हम लोग अपने बेटियां लोगों को शिक्षा देके विदा करते हैं, सारे लोग करते हैं। वो आई नई नई बहू और सास जरा सा थी कड़क, और सास के भी सास जिंदी थी, दादी सास जिसको कहते हैं, उसको अलग आंगन में रखती थी और दादी सास को पांव नहीं छूने देती थी, वहां जाने नहीं देती थी। और वो दुर्दशा करके वो रखी थी कि टूटे खाट, अब फूटे हुए गिलास, अब फटे हुए कपड़ा वो पहनाती थी अपने सास को। एक दिन इसकी बहू की सास गई गंगा स्नान करने के लिए और मौका मिल गया दादी सास का दर्शन का। वो गए तो अपने दादी सास की स्थिति को भांप ली, देख ली और मन में बैठा ले कि इस कुल खानदान का यही रीति रिवाज है। आ गई सासू मां, अपने पतिदेव से वो याचना की, कहा कि जी सुनिए ना, एगो टूटल खटिया ला दीजिए। तो अब तो जवान चौंका, कितना मेरे यहाँ पलंग सोफा सेट राजा महाराजा वाला पलंग बना हुआ है, वो कहती कि एक बढ़िया सा पलंग ला दीजिए, एक कह रही कि टूटल खाट ला दीजिए। खैर बेचारा सीधा था, टूटा हुआ खाट ला दिया। वो बहू अपने घर में सरिया दी। दूसरे दिन कहे कि ये ऐसा कीजिए ना, एगो फूटा हुआ टीन का थाली हमको ला दीजिए, ढकना ला दीजिए मिट्टी का फूटा हुआ। अभी चौंका, कहा कि अब ये क्या हो गया, कौन सा बीमारी हो गया भाई? कहा कि नहीं ला दीजिए ना, हम जरा घर को सजाएंगे। ला दिया, घर के अनबीरा में वो सजाना शुरू कर दी। तीसरे दिन गए कि सुनिए ना, एगो मिट्टी का फूटा हुआ चुक्का ला दीजिए ना मेरे को। ले आया, वो भी सजा दी। चौथे दिन कहे कि सुनिए साहब, जो गंदा और फटा हुआ जो बिछावन है ना, जो मार्केट में फेंका हुआ रहता है, वो ला दीजिए। सीधा था बेचारा, ला दिया, सजा दिया अपने रूम में। एक दिन इसकी सासू मां आ गई और देखने लग गई इसके कक्ष को, बेडरूम को निरीक्षण करने लग गई। ये सोचने लग गई कि मेरे बहू का दिमाग खराब हो गया है। कहा कि बेटा ये क्या कर रखी है अपने बेडरूम में? अरे बढ़िया बढ़िया गुलदस्ता सरियाती, ये टूटे फटे सरिया रखी है। बहू अच्छे कुल से आई थी। कहा कि हाँ माता जी, अरे आप यहाँ का, आपके कुल का यही रीति रिवाज है कि कोई बूढ़ा हो जाता है तो टूटे हुए खटिया पर सुलाया जाता है, फूटे हुए बर्तन में खिलाया जाता है, फटे हुए गिलास में पानी पिलाया जाता है। तो माता जी आप भी तो एक दिन बूढ़ी होंगी ना, और जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो हम कहाँ छटपटाते जाएंगे। इसलिए पहले ही से तैयारी में मैं लग गई हूँ। एक खाट आपके लिए और ये लोटा थाली आपके लिए और ये बिछावन आपके लिए। अब तो सासू माँ घर बढ़ाई, अरे बाप रे बाप, ये क्या कर रही है? फट सिना गई, अपनी सास को सेवा में लग गई, बढ़िया बढ़िया बर्तन कपड़ा बिछा दे। फिर दूसरे दिन बहू गई, देखी कि दादी सास का स्थिति जो है सुधार है। फिर एक कहती है अपने मालिक से, पतिदेव से, कि जी ऐसा कीजिए ना, एक बढ़िया पलंग आप बनवाइए, दीवान बनवाइए। बना दिया। कहा कि चांदी का थाल बनवाइए, बढ़िया गद्दा लाइए। फिर आई सासू मां दूसरे दिन इसके कक्ष में।
कहा कि बेटा ये क्या बना रखी है? कहा कि माता जी, यदि आप अपने सासू माँ को फूल की थाली में खिलाएंगे तो मैं अपने सासू माँ को चांदी के थाली में भोजन कराऊंगा। ये संस्कार है और इस संस्कार पर हम ध्यान नहीं देते। आज के परिवेश में हम लोग कहां जाएंगे, सोच नहीं बदल रहे हैं। कुत्ता का सोच ठीक है, सही में पूछा जाए तो कुत्ता का सोच ठीक है, लेकिन हम लोगों का सोच ठीक नहीं है। जबकि कहा गया है कि बड़े भाग मानुष-तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी ये दुर्लभ एक शरीर है, ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है। लेकिन हमारा सोच से लाख गुना सोच जो है कुत्ते का ठीक है। आप कहें कैसे बाबा? मैं बताता हूं। आपके गांव में बहुत सारे कुत्ते लोग होंगे। कुत्ता जो होता है वो चिन्हे हुए लोग पर नहीं भुगता। भुगता है क्या? गांव का कुत्ता यदि गांव का आदमी आएगा तो नहीं भूखेगा। कुत्ता जो होता है वो चिन्हे हुए लोग पर नहीं भुगता, अनजान पर भुगता है। और हम मनुष्य हैं, चिन्हे हुए पर भुगते हैं, अनजान पर नहीं भुगते। यही सोच है मेरे प्यारे माँ बंधियों। ताली उली जरा बजाया कीजिए आप लोग। नींद वगैरह रखा आप लोग को। सोच बदलना होगा। आज जानवर के भांति हम लोग ज्ञान नहीं है। बस इतना ही के लिए परमात्मा भेजा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, खा लिया पी लिया बाल बच्चा पैदा कर दिया। अरे सही में पूछे तो बाल बच्चा भी पैदा नहीं करने आता है। गोसाई जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा है। हो सकता है कि माँ बहनों को थोड़ा सा खराब लगे या मेरे भैया लोग को भी खराब लगे। बड़ा कड़ा शब्द लिखा है तुलसी बाबा ने। यदि आप लोग का निर्देश होगा तो मैं इस शब्द का प्रयोग करूंगा। तुलसी बाबा का शब्द, अपना शब्द नहीं। तुलसी बाबा के शब्द को यदि आप लोग को आदेश होगा तब मैं कहूंगा, वरना मैं शब्द तुलसी का छुपा दूंगा। आप लोगों ने सुना होगा, गौर से सुनना हमारी बात को माँ बहनों भैया लोग। इतना कड़ा शब्द तुलसी बाबा ने लिखा है कि आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि गाय भी आती है, बकरी भी आती है, कुतिया भी आती है। आप लोगों ने सुना है ना? सब लोग सुना होगा नहीं? लेकिन आज तक नहीं आप सुना होगा कि औरत भी आती है। इतना कड़ा शब्द का प्रयोग तुलसी बाबा ने किया है। और किसके लिए किया है? अरे बाल बच्चे को पैदा करके जो छोड़ दिया, संस्कार नहीं दिया, पढ़ाया नहीं, संस्कार नहीं दिया, उससे अच्छा है कि वो बांझ रह जाए। तुलसी बाबा ने लिखा कि न तरु बांझ, उससे अच्छा है कि बांझ रह जाए। न तरु बांझ भली बादी बियारी, और नहीं तो जानवरों के भांति बिया करके बाजार में रोड में नहीं छोड़े, जो अपने बच्चे को लावारी छोड़ देते हैं, संस्कार नहीं देते हैं, वही माता भी आती है। उन्हीं के लिए तुलसी बाबा ने शब्द का प्रयोग किया है। और जो संस्कारी संतान पैदा करते हैं उनके लिए नहीं।
आप अपने बच्चे को संस्कार दें। आज संस्कार का कमी है, जो बिखराव आ रहा है। हर परिवार में घर में कलह है, हर पिता पुत्र में कलह है, यहां तक कि गुरु शिष्य में भी कलह है, जबकि सर्वोपरि संबंध है गुरु शिष्य का। वहां भी कलह है, दाव है, पेच है। सोचना होगा, विचार करना होगा। एक किसके लिए कहा गया? सुमित्रा मैया के पास लखनलाल गए हैं तो सुमित्रा मैया कहती कि वाह, मैं तो आज पुत्रवती कहला गई, क्योंकि मेरा बेटा राम का भक्त है। पुत्रवती जुवती जग सोए के रघुपति भगति जास सुध होए। जिसका पुत्र परमात्मा का भक्त हो गया, शास्त्री जी पधार चुके हैं। जरा तालियों से स्वागत किया जाए। स्वागत करें। अब तो आपका जग भगवान का करीब कुछ ही समय रह गया है। जो 2 दिन है आनंद लीजिए। सूतना और बैठना तो रोज है जीवन में, लेकिन अज्ञान रूपी गंगा का स्नान जो है नहीं मिलेगा। भगवान सुखदेव श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा कर रहे थे, राजा परीक्षित को सुना रहे थे। भगवान सुखदेव, सारे देवताओं ने अमृत कलश लेकर के आ गए उस नैमिषारण्य क्षेत्र में। कहा कि राजा ऐसा करो ना यार कि यह गंगा रूपी कथा रूपी जो अमृत है वो हम सबों को पिला दो, और यह स्वर्ग से अमृत घट हम लाए हैं, ये जो है तुम पी लो। देवताओं ने कहा राजा परीक्षित को। राजा ने कहा कि नहीं, यह अमृत जो है मैं आप सबों को नहीं दूंगा, आप अपने अमृत ले जाइए, जो अमृत है इसी का मैं पान करूंगा। तो ही अमृत पान आप कर रहे हैं इस सत्संग में बैठ के। तो मैं कह रहा था बंधुओं, सोच को बदलिए, जानवर के ऐसा सोच नहीं रखिए। हमसे और आपसे अभी उच्च जानवर बुझाता है। आप कहेंगे कैसे? 5 मिनट का और समय मैं दूंगा। हमारे स्वामी जी आए हुए हैं, सुमन शास्त्री जी, आप लोग को मंत्र मुग्ध करेंगे मात्र 5 मिनट। बड़ी सुंदर बात है और बड़े ध्यान से सुनना भैया। एक राजा था, वो शिकार करने के लिए जंगल में गया। संध्या हो गई थी। एक शेर जो था वो पीछा किया, दौड़ा राजा जान लेकर के, और एक वृक्ष पर राजा सवार हो गया, चढ़ गया। जब वृक्ष के गाछ के बीच वाला भाग में आया और ऊपर झांका तो राजा ने क्या देखा कि पहले ही से एक विशाल भालू वहां बैठा हुआ था। राजा ने कहा कि लो, ये धर्म संकट हो गया, नीचे भी काल और ऊपर भी काल। राजा पीपल के पत्ते के भांति डोलना कांपना प्रारंभ कर दिया। बाहरी भारतवर्ष का वह ऋक्षराज, ऊपर से भालू ने कहा कि राजा सावधान, अरे यार तुम इतने कांप रहे हो कि नीचे गिर जाओगे, और काल जो है
तेरा प्रतीक्षा कर रहा है और मैं उस देश का जानवर हूं जिस देश का सिद्धांत है कि अतिथि देवो भवः। अरे यार तुम मेरा देवता है, मैं भारतवासी हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं था, चला गया। लेकिन राजा तो राजा होता है। एक चाणक्य नीति का श्लोक पढ़ने लग गया राजा कि चाणक्य ने लिखा है कि नदीनाम शस्त्रपाणीनाम नखैनाम श्रृंगणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री राजकुलेषु च। ये लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नख वाला जानवर, सिंह वाला जानवर नदी में, लेकिन लाचारी है। राजा थका हुआ था, सोने लग गया। भालू ने कहा कि राजा तुम मेरे गोद में आ जाओ। कहा कि लोग कुछ दूरी बना रखे थे तो बच भी रहे थे, अब कह रहा है कि मेरे गोद में आ जाओ। राजा चला गया भालू के गोद में, थका हुआ था, सोया। नीचे से शेर ने कहा क्या रे मूर्ख भालू, तुम अपने ही काल को अपने गोद में सुला रखे हो, इसी को छोड़ दो, ये मेरा शिकार बन चुका है। भालू ने कहा कि मैं ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता, अतिथि देवो भवः, ये मेरा देवता है। कहा कि तेरा देवता है और मेरा शिकार है, हम भी यहीं रहेंगे। रुक गया। मेरे प्यारे बंधुओं, कुछ समय के बाद भालू को निद्रा आने लग गई। भालू ने कहा कि राजा अब तेरे गोद में मैं सोऊंगा, हमारी रक्षा तुम करना। कहा कि आ जाओ। राजा के गोद में भालू बेफिक्र सोया। शेर ने फिर कहा क्या रे मूर्ख राजा, राजा तो विद्वान होता है, तुम तो मूर्ख नजर पड़ते हो यार, तुम अपने ही काल को अपने गोद में सुला रखे हो। अरे इसी को छोड़ दो, हम इसी को ग्रास बना लेंगे, तुम बच जाओगे। मेरे प्यारे बंधुओं, हम आदमी हैं। आदमी, कल बताएंगे कि आदमी किसको कहा जाता है। राजा ने जरा भी लेट नहीं किया बंधुओं, कहा कि ये तो मेरे अधीन सोया हुआ है, और ऊपर से भालू को छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसकी रक्षा राम करे तो कोई मार नहीं सकता है। वो तो जंगली जानवर था, ऊपर से छोड़ा और बीच वाला टहनी में लटक गया, टंग गया। अब राजा ने देखा कि अब तो हमको ही छोड़ेगा नहीं। फिर भी ऋक्षराज ने कहा कि अरे राजा, अरे डोलो नहीं, गड़बड़ाओ नहीं, तेरा काल प्रतीक्षा कर रहा है। तेरे पास जितना विवेक था उसके परिचय तूने दिया। जब मैंने तेरे को कह दिया कि अतिथि देवो भवः, तो तुम मेरा देवता है, मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगा। एक जानवरों का सोच है, और आज हम लोगों का क्या सोच है आप विचार करेंगे। जय श्री राम। आए 2 बार परम मंगल में भगवान के नाम ले, आप तमाम फिर कथा गंगा में स्नान आप करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, सुमन जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सुशान्तिर्भवतु। अब आप लोगों के बीच में महाराज